हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इतनी प्रॉपर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करता हो, जिस वजह से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डिफरेंस समझाने से पहले यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देके रखे हैं, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या देके रखा है? द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। क्योंकि जितना भी सारा बेसिक डेटा है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। फिर जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना काम शुरू करता है। अब बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है अपने रिपोर्ट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कि पूरे साल के अंदर जितना भी सारे खर्चे, सारी इनकम, सारी चीज रिकॉर्ड करता है, प्रॉपर तरीके से बनाता है, बैलेंस शीट वगैरह बनाता है, जो कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है। ठीक है, कि उस बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो फोकस करता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मतलब जो डेटा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने प्रोवाइड किया है, वही सारे डेटा को एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना, जिसकी वजह से मैनेजर बहुत अच्छी तरीके से वो डेटा को यूज कर सके। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, वो दूसरों के लिए होता है, मतलब एक्सटर्नल पार्टीज के लिए होता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए होता है। फिर बात करें तो जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रॉफिट दिखाने के लिए होता है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, इसका यूज किया जाता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी कि मैनेजमेंट जो है ना, वो इसका यूज करता है। अब इसके क्या क्या की डिफरेंसेस है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 इज पीरियड। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, वो डील करता है पास्ट डेटा से, जो ऑलरेडी हो चुका है, उस डेटा से डील करता है और एक ब्रॉड समरी देता है कि क्या हुआ था एक साल के अंदर, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डेटा, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का होता है। और वो यहां पे एक ब्रॉड समरी देता है कि पूरे साल में कौन से इवेंट हुए थे। अब बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाता है। क्यों फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं? बिकॉज ये फोकस करता है पॉलिसीज को फ्रेम करने, कि हमारे बिजनेस की कैसी पॉलिसी होगी फ्यूचर में। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो पीरियड याद रखना, ये होता है पास्ट डेटा और ये होता है फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि आने वाले टाइम के लिए किया जाता है। डन। नेक्स्ट है यूज इन पॉलिसी डिसीजन। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, वो एक बिजनेस का ओवरऑल पिक्चर बताता है। ठीक है, कि पूरा बिजनेस एज अ होल दिखाता है कि क्या है बिजनेस की पोजीशन, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो हमको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्ट की, प्रोसेसेस की, जो हेल्प करता है मैनेजर को कि मैनेजर अच्छे से डिसीजन ले सके। क्लियर? चलो, थर्ड है यूजर्स। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, वो बेसिकली यूज किया जाता है एक्सटर्नल लोगों के द्वारा, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, वो लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जबकि बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करते हैं इंटरनल यूजर्स, जैसे कि मैनेजर हो गए, टू गाइड फ्यूचर डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज। ज्यादातर मैनेजर्स ही यूज करते हैं, जिससे हम लोग फ्यूचर डिसीजंस और फ्यूचर स्ट्रेटेजी अच्छे से ले सके। देन है नंबर 4 लीगल रिक्वायरमेंट। आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ना, उसको प्रिपेयर करना कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी कंपनी, स्पेशली बात करें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, तो कंपलसरी उनको बनाना ही पड़ता है, और जिसको हम लोग टैक्स पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। देन बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी बनाए ही बनाए। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल पर्पस के लिए होता है, कि अंदर के लोग यूज करते हैं। ये वॉलेंट्री होता है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो इसको बना भी सकता है, ना चाहे तो ना भी बनाए। ठीक है, तो याद रखना लीगल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंपलसरी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो सच बता रहा हूं, हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं, जो सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते आए हैं। जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट कवर करते हैं। एक आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, ऑडिटिंग, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी। इतने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ
2499 में। एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे हम लोग लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी पढ़ाते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। जस्ट आप एक मैसेज डालोगे ना, वैसे ही हम लोग आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से अवेलेबल है, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन के अंदर ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है और उसका ORG कोड है VUGKX। और अगर आपको इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल्स पता लगानी है तो आप लोग हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in, ठीक है। एज वेल एज अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। सच बता रहा हूं, अगर आप लोग ने इस बैच में ज्वाइन कर लिया ना तो आप लोग का रिजल्ट, आपका पूरा सेमेस्टर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जाएगा। आपका रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इस बैच में काफी सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 जो है एक्यूरेसी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट फिगर्स देता है, ठीक है। कि ऑलरेडी जो लास्ट ईयर जो भी प्रॉफिट लॉस था, जो भी बैलेंस शीट थी, हर एक चीज का एक एक्यूरेट फिगर हमको बताता है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना वो एक अप्रोक्सीमेट डेटा बताता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरली फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। कि फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है, दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेट डेटा बता जाए थाउजेंड्स और लैक्स के अंदर, सिंस इट इज मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग देन एग्जैक्टनेस। यस, यहाँ पे एग्जैक्टनेस की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। डन। नेक्स्ट नंबर 6 है यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना वो जनरली इन सब चीजों का यूज नहीं करता, कॉस्ट अकाउंटिंग का, स्टैटिस्टिकल टूल्स का। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना वो फ्रीली यूज करता है इन सब टेक्निक्स का, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, या जितनी भी मॉडर्न मेथड्स है उसका यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब लास्ट पॉइंट बचा नंबर 7, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ओनली। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना वो रिकॉर्ड करता है और रिपोर्ट बनाता है ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो पैसों के फॉर्म में हुआ हो। यहाँ पे कोई भी तरह का नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं ऐड होता, वो सारे ट्रांजैक्शन को इग्नोर करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये लोग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को ही कंसीडर करते हैं, फाइनेंशियल भी करते हैं बट नॉन फाइनेंशियल भी कंसीडर किया जाता है। जैसे कि न्यू इन्वेंशंस क्या हुए हैं, एम्प्लॉयज की कंडीशन क्या है, कंपटीशन के बारे में, या तो फिर टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन प्राइस लेवल में क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो ये सारे जो भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स है ना उनको भी कंसीडर किया जाता है। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।